नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह। आप देख रहे हैं ईस्टर्न क्रॉनिकल। आज 12 मार्च 2021 के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की। वे आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मस्थली साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात पहुंचे हुए थे। इस आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 239 सदस्य समिति का गठन किया गया है। आज ही के दिन 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, जिससे हम सब नमक सत्याग्रह के नाम से भली भांति परिचित हैं। यह यात्रा 241 मील या 390 किलोमीटर की 24 दिन की यात्रा थी। दांडी यात्रा से प्रेरित एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो दांडी यात्रा को ही समर्पित है और जिसे सजाया है अपनी खूबसूरत आवाज़ों से बॉलीवुड के 3 युवा और नामी कलाकारों ने, जिनमें एक हैं पटियाला से संबंधित रोमी, जिन्होंने कई नामी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। साथी के रूप में शाश्वत सचदेवा हैं जो फिल्म फेयर विजेता हैं और म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जिनका ताल्लुक जयपुर से है। तीसरे प्लेबैक सिंगर हैं जुबिन नौटियाल, जिनका शुमार नामचीन गायक के तौर पर होता है, जो देहरादून से संबंध रखते हैं। दिलकश आवाज़ों से सजे इस खूबसूरत गीत के बोल हैं, साथ अगर हैं तो काफ़ी हैं हम, छोड़ेंगे ना हम बापू कभी तेरा रास्ता, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान। आइए सुनते हैं पूरा गीत। पे हम रखते हैं दम, साथ अगर है तो काफी है हम, निर्भर है खुद पे हम रखते हैं दम, छोड़ेंगे ना बापू कभी तेरा रास्ता, इस मिट्टी से ही पैदा हुए इस मिट्टी में दे देंगे जान।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यतः 3 बातें अपने भाषण के दौरान देश से साझा की। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के नारे को बुलंद करते हुए बताया कि जब आप मेड इन इंडिया के उत्पाद को खरीदकर उसकी फोटो ट्वीट करेंगे तो चरखा घूमेगा। आप जितना ट्वीट करेंगे, डिजिटल चरखा उतना ज़्यादा घूमेगा। दूसरा, उन्होंने स्कूल कॉलेजेस के लिए 75 साल आज़ादी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा, जिसमें हर स्कूल के छात्र छात्राएं आज़ादी से जुड़ी 75 घटनाओं का संकलन बनाएंगे, जिसमें 75 ग्रुप हों या 75 विद्यार्थी जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़े 75 महापुरुषों की सूची बनाएं, उनकी तरह वेशभूषा अपनाएं। स्कूल भारत के नक्शे पर आज़ादी से जुड़े 75 स्थान चिन्हित करें। लॉ कॉलेज के विद्यार्थी 75 घटनाएं खोजें जिनमें जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो कानूनी जंग कैसे चली, किसने लड़ी और आज़ादी के वीरों को बचाने के लिए कैसे कैसे प्रयास हुए। उस वक्त अंग्रेज सल्तनत की जुडिशरी का क्या रवैया था। पेंटिंग, गीत, कविता, कला और नाटककारों के लिए भी 75 का आंकड़ा रखा गया है और इसके लिए 15 अगस्त तक की सीमा तय है। तीसरा, उन्होंने कहा कि वे लोग जो कला से संबंध रखते हैं वे आगे आएं और हमारी उपलब्धियों को पूरी दुनिया के सामने लाएं। इसमें नाट्य, फिल्म, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित कलाकार बिखरी पड़ी कहानियों को तलाश कर जीवंत कर आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2021 से 75 सप्ताह पहले आज 12 मार्च 2021 से आरंभ है और आज़ादी के 75 साल जो 15 अगस्त 2022 को पूरे होने हैं के अगले 75 सप्ताह 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने दांडी यात्रा के लिए रवाना होने वाले 81 सदस्यीय सत्याग्रहियों को शुभ आशीष दी। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। यह दांडी पद यात्रा 390 किलोमीटर की होगी और 23 दिन की यात्रा पूरी कर 6 अप्रैल को दांडी में समाप्त होगी। ये प्रयास है राष्ट्रपिता द्वारा की गई उस ऐतिहासिक यात्रा को स्मृतियों में पुनर्जीवित करने का। सभी चलचित्र साभार डीडी नेशनल के सौजन्य से।